नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए आज एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 सुजुकी एक्सिस 125 एबीएस मॉडल को विथ 2026 या फिर आप कह सकते हैं न्यू सुजुकी बर्गमैन 125 टीएफटी मॉडल के साथ, जहां पर अभी आप लोगों को टॉप मॉडल में कीलेस एंट्री भी मिल रहा है। अब देखिए, दोनों में इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ही आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग लुक देख रहे हैं इसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं 20 से 25 हज़ार रुपए तक का गैप आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर एबीएस है, यहाँ पर सीबीएस है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन भी यहाँ पर है कि फिर खरीदना कौन सा स्कूटर सही हो सकता है, एक्सिस या फिर यहाँ पर बर्गमैन। और यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों स्कूटर में चीज़ें कहाँ तक सिमिलर है और कितनी दोनों स्कूटर एक दूसरे से डिफरेंट है, ताकि एंड तक वीडियो की आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर खरीदना है तो एक्सिस 125 एबीएस मॉडल सही हो सकता है या फिर यहाँ पर बर्गमैन की 125 टीएफटी ये जो न्यू मॉडल है ये खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एमएस सुजुकी कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर सुजुकी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है अबाउट कलर। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेस 125 की एबीएस मॉडल पर जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर नॉर्मल कंसोल के साथ देख लीजिए या फिर टीएफटी कंसोल के साथ, दोनों में आप लोग यहाँ पर 5 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बर्गमैन 125 इस टॉप मॉडल में, जहाँ पर ये आप लोगों को जो रिमोट की है ये आप लोगों को मिलता है, यहाँ पर भी आप लोगों को 5 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। ये भी आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर भी देख लिया। अब कौन सी यहाँ पर स्कूटर में कौन सी कलर वेरिएंट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी इन दोनों स्कूटर की जो 360 है वो तो आप लोगों को यहाँ पर थ्रू आउट द वॉकअराउंड बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने ही वाला है। बाकी देखिए, सबसे पहले जो डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर लुक में बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेस 125 देख रहे हैं, बाकी पहले बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये ऑलराउंड गार्ड देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग फुटमैट देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर ये विंडशील्ड देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये लेडीज फुटरेस्ट या फिर सीट कवर देख रहे हैं, ये एक्सेसरीज की पार्ट है, आप लोग को अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग लुक एंड फील के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेस 125 थोड़ी सी आप लोगों को वो कम्यूटिंग वाली जो सेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फील कराती है। और वहीं अगर आप लोग इस बर्गमैन 125 अगर आप लोग इस फेसलिफ्ट मॉडल पर आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी, थोड़ी सी बल्कि मैक्स स्कूटर वाला फील डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिलाती है, ठीक है। बाकी देखिए, इंजन वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन जो फील में जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर आप लोग एक्सेस में देख रहे हैं तो आप लोगों को नॉर्मल यहाँ पर की मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर बर्गमैन में देख रहे हैं तो ये जो रिमोट की वाला 4 व्हीलर वाला आप कह सकते हैं फीचर ये आपको मिलेगा। और इस बटन को अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फाइंड माई व्हीकल जो है इसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप लोग को इंडिकेटर मिलेगा, ठीक है, टर्न इंडिकेटर, वो आप लोग को यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। और इस बटन से आप यहाँ पर आप कह सकते हैं स्कूटर को ऑन या फिर आप ऑफ बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको अभी हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। बाकी दोनों ही स्कूटर को हम लोग यहाँ पर ऑन कर देते हैं ताकि मैं आप लोगों को जो हेडलैम्प है इसके बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता सकूं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो देखिए, एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। आप लोगों को एक्सेस में वहाँ पर ऊपर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ये नीचे बिल्कुल मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं डीआरएल एलईडी की है, यहाँ पर भी आप लोग को डीआरएल एलईडी का मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोग को टर्न इंडिकेटर जो है बल्ब का मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑन कर बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को एलईडी का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा एक जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है कुछ इस तरीके से, हाई बीम लो बीम और पासवर्ड। यहाँ पर भी आप लोग इग्निशन को ऑन किए बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस में भी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, हाई बीम लो बीम और पासवर्ड आप लोग बिना यहाँ पर आप कह सकते हैं इग्निशन को ऑन किए बिना आप लोग यहाँ पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एक छोटा सा डिफरेंस था हेडलैम्प में, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रंट व्यू में डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडशील्ड है ये आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर विंडशील्ड आप लोगों को इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो लुक है उसको और ज़्यादा प्रीमियम बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है ये किया गया है। बाकी सुजुकी की 3D लोगो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, सुजुकी की 3D लोगो यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ ये देख रहे हैं, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है, तो यहाँ पर बिग डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही अगर आप लोग फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप लोग साइड अगर आप लोग यहाँ पर पैनल देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को फाइबर मिलेगा। और क्वालिटी एक्सेस की तो मुझे और बेहतर लग रही है, लेकिन बर्गमैन में भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, चाहे फाइबर हो चाहे यहाँ पर मेटल की क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक है, वहाँ पर मेटल है, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू से टायर देख रहे हैं
ट्रेड पैटर्न में हल्का सा आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ सकता है, लेकिन अगर आप लोग टायर के यहाँ पर सेटअप देख रहे हैं बिल्कुल ही सेम है। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अवेलेबल। अगेन एक डिफरेंस मिलेगा। बर्गमैन में अभी आफ्टर दिस अपडेट आप लोग को फ्रंट और रियर दोनों आप लोगों को व्हील 12 इंचेस का मिलेगा, लेकिन एक्सेस में अभी भी आप लोगों को रियर व्हील जो है 10 इंचेस का ही मिल जाता है। लेकिन अब फ्रंट पे दोनों में आप लोगों को चीज़ बिल्कुल यहाँ पर सेम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक ही मिल जाएगा, इसमें भी आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलता है। बाकी बर्गमैन में अगर आप लोग देख रहे हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, रियर ब्रेक के अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अपने आप अप्लाई हो जाना, ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। ठीक है, तो ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आप लोगों को निसन कैलिपर के साथ 190 mm तक का डिस्क मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को निसन कैलिपर के साथ 190 mm तक का डिस्क मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पर आप लोगों को ABS मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बेस्ट इन द मार्केट। अगर आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी या फिर ब्रेकिंग के लिहाज से, ये आप लोग को यहाँ पर एक्सेस बिल्कुल ऑफर करती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मिड पोर्शन के बारे में बताऊँ तो देखिए स्पेस जो है आप लोगों को दोनों में यहाँ पर बराबर मिल जाएगा। मैं तो कहूँ अगर आपकी हाइट अराउंड 612 तक की भी है तो भी आप लोगों को यहाँ पर बैठ के यहाँ पर ये जो लेग रूम है यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार बारी बारी से दोनों में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लेग रूम में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक बार मैं आप लोग यहाँ पर बर्गमैन में भी बैठ के बता दूँ, ये देखिए लेग रूम यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हाँ, लेग रूम यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है एक्सेस के मुकाबले, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर मिल जाएगी। ठीक है, तो लेग रूम में प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को फ़र्क कहाँ मिलेगा, वहाँ देखिए सामने पैर रखने का जगह आप लोगों को मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्रूज़ वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पैर रख के आराम से हैंडल को पकड़ लीजिए और आराम से आपको क्रूजिंग के लिए जो पोजीशन है वो मिल जाता है। वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बेहतर मिल रहा है। ठीक है, अभी जो मैक्स स्कूटर का आप कह सकते हैं मार्केट है, ये दिन ब दिन काफ़ी मतलब बढ़िया बनता जा रहा है इंडिया में। पहले आप लोगों को एरोक्स मिलता था, फिर कंपनी ने यहाँ पर हीरो की जूम 160 लॉन्च करी। अभी कंपनी ने आप कह सकता है होंडा की ADV 160 आ गई है। प्लस ये भी सुनने को आ रहा है शायद यामाहा की भी अभी नई स्कूटर आने वाली है। ठीक है, ये जूम 160 या फिर ADV 160 को काउंटर करने के लिए लेट्स सी, देखा जा सकता है। मतलब नेक्स्ट मंथ कुछ लॉन्च होने वाला है यामाहा का, देखते हैं क्या होता है। इन्विटेशन है आपके भाई के पास। ठीक है, बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर इसको ऑन कर देते हैं और चलते हैं यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन में। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है ये आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। बर्गमैन का जो टेल लैम्प है कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक्सेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर भले आप लोगों को LED आप लोगों को आप कह सकते हैं जो टेल लैम्प पे ये मिलेगा, लेकिन बल्ब टर्न इंडिकेटर आप लोगों को मिल रहा है जो वहाँ पर आप लोगों को LED का मिल रहा था। तो ये एक डिफरेंस डेफिनेटली क्रिएट करती है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है ना, ये आप लोगों को गजब मिलेगा। चाहे आप एक्सेस देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर बर्गमैन देख लीजिए, दोनों में आप लोगों को जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं मड गार्ड ये आप लोगों को मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर भी आप लोग देख सकते हैं, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं यहाँ पर टायर वगैरह, इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो 90/100 सेक्शन तक का टायर विथ 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक का टायर विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो पहली बात तो ये कि वो 90 mm का है, यहाँ पर 100 mm का है, प्लस वो 10 इंचेस की व्हील है, यहाँ पर 12 इंच की व्हील। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर जो है ये चीज़ देखने में मिला। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं 130 mm तक का ड्रम ब्रेक दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सस्पेंशन देख रहे हैं, थोड़ी सी गंदी हो चुकी है बिकॉज ऑफ बारिश, प्लीज एक्सक्यूज मी। दोनों में अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही मिल जाएगा। सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर आप लोग को दोनों में यहाँ पर मिल रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर टायर ब्रेक सस्पेंशन दोनों में ही विथ द टेल लैम्प ये मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 124 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। 8.4 PS की पावर विथ 10.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं किक स्टार्ट है वो कंपनी ने यहाँ पर इस ABS मॉडल के साथ हटा दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड यहाँ पर जो मेन स्टैंड है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो देखिए इंजन हो चाहे पावर हो टॉर्क आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है ये आप देख सकते हैं, जो किक स्टार्ट है कंपनी ने यहाँ पर से हटाई नहीं है। प्लस यहाँ पर भी आप लोगों को साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड जो मेन स्टैंड है यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ACP सिस्टम है सुजुकी इको परफॉर्मेंस, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है, कंपनी कोशिश करते हैं इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके माइलेज को या फिर परफॉर्मेंस को या फिर आप कह सकते हैं जो वाइब्रेशन है उसको, मतलब माइलेज और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा जाए और वाइब्रेशन को डिक्रीज करा जाए, ये कंपनी बिल्कुल कोशिश करती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं चाहे यहाँ पर एक्सेस हो या फिर यहाँ पर बर्गमैन
बर्गमैन हो, दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं क्रोम में 3D में लिखा हुआ बिल्कुल मिल जाता है। अगेन मैं कह दूँ, ये आप लोगों को फाइबर का मिलेगा, ये भी आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिल रहा है। क्वालिटी दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और अब बात यहाँ पर इंजन की हो रही थी, जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सेस के साथ। ये था एक्सिस की यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड। बाकी हाँ, एक और बात है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट के साथ मेटालिक जो आप लोग को एग्जॉस्ट कवर है वो मिल रहा था। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की मिलेगी और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मिल रहा है। साउंड आप लोग यहाँ पर बर्गमैन की भी सुन लीजिए। किसकी साउंड आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर सही लगी है, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब यहाँ पर जो सीट है इस बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सेस में 773 की सीट हाइट है, यहाँ पर आप लोगों को 775 का सीट हाइट मिलता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट की लंबाई वगैरह देख रहे हैं, ये भी दोनों में काफ़ी सही है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्सेस में जो चौड़ाई है ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा अगर आप लोग बर्गमैन के मुकाबले देख रहे हैं। लेकिन लंबाई अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में बिल्कुल सही है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3'4" तक की भी है तो भी आप लोग यहाँ पर आराम से यूज़ कर पाएंगे। बाकी 6'1'2" तक की भी हाइट है तो भी लेग रूम में प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देखते हैं, पुश करके अगर आप इस तरीके से खोल रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये 5.5 लीटर्स तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर भी अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये भी आप लोगों को 5.3 लीटर्स तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर E20 इनेबल्ड मिल रहा है। तो अभी जो एक बर्निंग इशू है E20 के लेकर, तो मैं कहूँगा देखिए E20 की वजह से माइलेज में भले आप लोगों को हल्का सा ड्रॉप देखने मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को E20 फ्यूल की वजह से, क्योंकि E20 इनेबल्ड है तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। बाकी यहाँ 40 से 45 के बीच में जो माइलेज है 40 to 45 km पे लिए आप लोग दोनों स्कूटर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे कम ज़्यादा अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपीरियंस करिए, अगर आप लोग ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो नीचे आप लोग कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो एक्सेस के पास 160 mm तक की है, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेस पर आ रहे हैं तो 106 से 107 किलोग्राम का मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग को 114 से 115 किलोग्राम का आप लोगों को मिलता है। अब इसके अलावा भी एक और डिफरेंस जो है, हल्की सी डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं इसको लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो बूट स्पेस है 24.4 लीटर्स तक का आप लोगों को यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको आप लोगों को ऑन कर बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर 24.6 लीटर तक का मिलता है। 0.2 लीटर तक का यहाँ पर जो गैप है ये आप लोगों को मिला, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिलेगा। आप एक हाफ फेस हेलमेट या फिर अगर आप कुछ शॉप वगैरह कर रहे हैं तो आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर रेफरेंस यहाँ पर ये रखी हुई है, तो अच्छा खासा जो स्टोरेज स्पेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर एक्सेस से ही यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कंसोल आप देख रहे हैं ये पहले की कंसोल इसको कैरी करी गई है, लेकिन अगर आप नई वाली कंसोल TFT में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो सेम कंसोल, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो आप लोग को TFT कंसोल भी मिल जाएगा ABS के साथ। बाकी ऑन करते से पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है, आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है। आप लोग यहाँ पर टाइम दिखा रही है, स्पीडोमीटर बता रही है, ओडोमीटर बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस सिलेक्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A और ट्रिप A की कंजम्पशन, ट्रिप B की कंजम्पशन, साथ ही यहाँ पर एवरेज माइलेज जो है आप लोग को यहाँ पर बैटरी वोल्टेज के साथ ये बिल्कुल बता देती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सुजुकी की अगर आप लोग यहाँ पर राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन कॉल में सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ABS को लोगो दिखा रही है, ब्लूटूथ इस्तेमाल करने पे ये लोग यहाँ पर ये आई बटन भी आप लोग को यूज़ होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ढलान पे जाने से आप इसको यहाँ पर लॉक बिल्कुल कर सकते हैं। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिल जाता है। किल स्विच के साथ आप लोग को यहाँ पर जो स्टार्ट स्विच है ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को 1000 का बटन जो है बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। साथ ही आप देख सकते हैं 2 ग्लव बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। की स्लॉट आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। अगर आप लोग हैंगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और अभी आप देख सकते हैं की ऑन है तो आप लोगों को यहाँ पर लाइट के साथ ये जो USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को इल्यूमिनेटेड यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसको ऑन करने से आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सुजुकी के लोगों के साथ ये आप लोगों को दिखाएगी। अगेन कह दूँ ये सेम TFT कंसोल जो आप लोगों को यहाँ पर भी टॉप मॉडल में बिल्कुल मिल जाएगा। बस अगर आप लोग एक्सेस के टॉप मॉडल पर आते हैं तो इतना ही फ़र्क है कि
वहाँ पर आप लोग को ये कंसोल बिल्कुल मिल जाता है, TFT कंसोल, ठीक है। ऑन करते से आप लोगों ने देखा है सुजुकी के लोगों के साथ यहाँ पर ये बिल्कुल ऑन हो जाती है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो टाइम है या फिर यहाँ पर स्पीडोमीटर ये आपको बता रही है। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड पर चला रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर ये ब्लू दिखाएगी, और अगर आप लोग इको मोड में चला रहे हैं जहाँ पर माइलेज ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग को ग्रीन दिखा देती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडोमीटर के बाद आप लोग को ट्रिप 1, ट्रिप 2, ठीक है, बैटरी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल दिखा देते हैं। बाकी फ्यूल इंडिकेटर जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बता रही है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग सुजुकी की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सेम चीज़ें आप लोगों को जो वहाँ मिल रहा था यहाँ पर भी मिलेगा। लॉक करने के लिए बटन आप लोगों को मिल रहा है, हाइविंग लोविंग पासवर्ड के लिए स्विच, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न यहाँ पर भी, मतलब जो स्विच गियर वहाँ मिल रहा था सेम यहाँ पर भी मिलेगा, हॉर्न भी सेम है। और आप देख सकते हैं अगेन जो स्विच गियर यहाँ पर आपको मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को, मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ये हज़ार्ड का देखता है तो स्विच थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये किल स्विच के साथ स्टार्ट स्विच का ये जो बटन है ये आप लोग को दोनों में अगेन बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो स्विच गियर है ये भी बता दिया। बाकी हैंडल बार में जो चेंज है आप लोग को यहाँ पर दिखे रहा है, थोड़ी सी ये ज़्यादा चौड़ी लगती है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील दे सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं वहाँ पर गोल है और यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिश या फिर थोड़ी सी स्पोर्टी फील जो है ये यहाँ पर आपको बिल्कुल दे देती है। वहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर आप लोग को ब्लैक मिल जाता है। ये डिफरेंस तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दी है कि दोनों स्कूटर में चीज़ें आप लोगों को क्या मिल रहा है, कितनी डिफरेंट है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ें कितनी आप लोगों को सिमिलर ऑफर करती है। अब जो प्राइस है इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेस 125 की इस नॉर्मल कंसोल के साथ अगर आप ABS मॉडल पर आ रहे हैं तो 1,22,000 मतलब 1,22,785 रुपीज़ तक आप लोग पे करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर इसके टॉप मॉडल में जाते हैं विथ TFT कंसोल तो 1,28,815 रुपीज़ तक आप पे करेंगे। लेकिन अगर आप लोग बर्गमैन में आते हैं तो टॉप मॉडल से यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोटा मोटा आप लोग 20,000 रुपये तक ज़्यादा पे करेंगे। और अगर आप लोग इस मॉडल से यहाँ पर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो मोटा मोटा 26,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग बर्गमैन पर आ रहे हैं तो 1,48,982 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर पे करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दी है कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है, कितनी डिफरेंट है, कितनी सिमिलर है। और अब सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में ये हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा अगर पहले एक्सेस की बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पर एक्सेस की लुक सही लगती है, अगर आपको थोड़ी सी मतलब आपको टफ, अगर आप लोगों को यहाँ पर फाइबर क्वालिटी चाहिए, मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर आपको चाहिए, आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए, आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, आपको स्पेस की ज़रूरत है, आप मतलब थोड़ी सी मतलब ज़ोर मतलब स्पीड पर आप लोग चलाते हैं जहाँ पर ABS की ज़रूरत आप लोगों को ज़्यादा होती है, मेरे ख्याल से अगर आप लोग 20-25 हज़ार रुपये कम की भी बजट में अगर एक्सेस 125 खरीद रहे हैं तो एक बेहतर चॉइस आप बिल्कुल बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बड़ी स्कूटर की ज़रूरत है, आप मैक्सी स्कूटर यहाँ पर चाह रहे थे, आप प्राइस 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर लाइट, ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर कंफर्ट अगर आपको चाहिए, थोड़ी सी और बड़ी अगर आप लोग स्कूटर की अगर आप लोगों को लुक चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं बर्गमैन 125 है, इस पर आप लोग को जाना चाहिए। बाकी देखिए परफॉर्मेंस हो या फिर ब्रेकिंग, अब ABS तो वहाँ पर है बेहतर, वो आपको मिलेगा, सेफ्टी वो सही है, लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस या फिर ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप एक्सेस खरीदेंगे 125 ABS मॉडल या फिर आप बर्गमैन खरीदना चाहेंगे 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा डालकर, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।